नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आप सभी के एग्जामिनेशन जो है यूरिसनेट दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 16 जनवरी तक चलेंगे। और उस बीच में आप सभी एक एक कर बारी बारी जब जिस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा अपने एग्जाम सेंटर जाएंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे जो भी आपने तैयारी की है। परंतु कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है आपको एग्जाम सेंटर में अनावश्यक असुविधा में डाल सकते हैं और इसीलिए इस वीडियो में मैं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूं जो कि आपको एग्जाम सेंटर के बारे में पता होनी चाहिए कि एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। बिकॉज यूजुअली एडमिट कार्ड तो सब लोग डाउनलोड करते हैं बट उसको उतनी शिद्दत से पढ़ते नहीं है और फिर एग्जाम सेंटर पे जाके परेशान होते हैं। ठीक है, सही वक्त पे ना पहुंचना एग्जाम सेंटर पे, उसके चलते आपकी जो साल भर की मेहनत है, 6 महीने की मेहनत है, बर्बाद हो जाती है। कभी एग्जाम सेंटर पे कुछ गलत चीजें लेके चले गए तो वहां पे चेकिंग में आपको वक्त ज्यादा लग जाता है और इसलिए आप वक्त से एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती, तो इसलिए बिल्कुल सटीक फटाफट सारी इंपॉर्टेंट चीज बताइए, क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। सो आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिए जिससे सारी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ साथ आपकी प्रिपरेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्लास होती है और साथ साथ जो एग्जाम एनालिसिस होगा, बिकॉज आप एग्जाम दे के आएंगे उसके बाद आपकी इच्छा होती है कि हमको थोड़ा सा पता चल जाए कि कैसा पेपर हुआ था, कैसा हुआ था, या फिर जिनका अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है उससे इंफॉर्मेशन मिलते रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पहले स्टूडेंट्स को क्या कैसे क्वेश्चन आए 3 तारीख को 6 तारीख को, तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी जो है लिंक आपको यहां मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए अब जरा फटाफट देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड थिंग्स टू कैरी प्रॉपर लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड में। अगर आप पढ़ेंगे तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की बॉटल लेके जानी है तो ट्रांसपेरेंट, आपकी आर्ट डिजाइनिंग वाली पानी की बॉटल मत ले आइएगा। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, ओके, आप पेन ले जा सकते हैं बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि जिसमें कुछ भी संदिग्ध हो। तो बिल्कुल सिंपल 5 रुपए वाला जो पेन आता है ना, 5 रुपए 10 वाला ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल वो पेन ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड लेके ही जाना है, ऑब्वियस सी बात है, ओके, बिना एडमिट कार्ड कैसे चले आओगे, तो एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ओके, अब ये लिखा रहता है, कभी कभी उपयोग आती है कभी कभी नहीं, बट लेके जाइएगा जरूर। ठीक है, पासपोर्ट साइज 2 फोटो ले आने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, एंड बिकॉज, और उसके बाद ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, ओके, ये भी लेके आना, फोटो आईडी प्रूफ जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी शक्ल दिख रही हो, आप मैच कर सके। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आधार कार्ड से लिंक करते हैं तो इसलिए काफी इजीली वहां जाके पहले वेरिफिकेशन होता है, जब आप एंटर करते हैं, एंटर होने के बाद वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर आप अपने जो है डेस्क पे पहुंचते हैं जहां पे आपको एग्जाम देना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, बट फिर भी वैलिड आईडी प्रूफ ये तो कंपलसरी, ओके, इसके बिना गए तो दिक्कत। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स, ओके, स्पेशली जिन्होंने पीडब्ल्यूडी के तहत, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स है, उनको भी अपना सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑल द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स प्लीज टेक योर सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी, ओके। नाउ दीज आर द बेसिक थिंग। नाउ अब इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एडमिट कार्ड तो आप लेके जाएंगे बट एडमिट कार्ड के साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ठीक है, और उसमें कुछ चीजें आपको भरनी है और कुछ ये चीजें ध्यान रखनी है, बिकॉज इसमें ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या साइन पहले से करके ले जाएं, क्या थंब इंप्रेशन पहले से लगा के ले जाएं, क्या फोटो पहले चिपका के ले आए। बिल्कुल सही है, क्या क्या ये पहले से कर सकते हैं, ये पहले से कर सकते हैं, ये वही करना है। टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब जब आपका एग्जाम का इन्विजिलेटर होगा तभी साइन करने हैं, ये पहले से नहीं, ये पहले से। टू बी फिक्स्ड बिफोर द रीचिंग सेंटर, एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले अंगूठा लगा सकते हैं और नहीं भी लगाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, वहां वो लगवा देते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट ए बिग इशू। अगर आप नहीं भी, इनकेस आपके पास ऐसा कुछ अंगूठा लगाने वाली व्यवस्था नहीं, वैसे तो बहुत सिंपल होता है कि एक पेन लीजिए अपने, क्योंकि सबके पास वो थंब पैड नहीं होता घर में। ठीक है, तो क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, एक ब्लू पेन लीजिएगा, अपनी उंगली पे ऐसा अंगूठे पे चलेगा और देखिए कौन सा, लेफ्ट हैंड थंब, ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो कोई भी लगा दिया कि राइट हैंड तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे पहले पूरा कलर कर लीजिए और फिर उसका थंब लग गया, इंप्रेशन। ठीक है, दिमाग का उपयोग। ठीक है, सो ये आप पहले एग्जाम सेंटर जाने से पहले से पहुंचने कर सकते हैं, और नहीं भी होता तो कोई बहुत बड़ा सब सिरदर्द मत करिएगा, वहां पे थंब पैड होता है, वो हर बार खुद ही करवा देते कि भाई लगा दे जैसे इसने लगाया। कैंडिडेट फोटो ये आपको पहले चिपकानी है। ठीक है, सो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल और ये 2 काम, ओके, ये एडवांस में कर सकते हैं, ये वही करना है एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, क्लियर रहेगा, ये गलती मत कीजिएगा ना। अब इसके अलावा और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज सर्दी का वक्त है तो आप लोग बहुत सारे कपड़े पहन के जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, सर्दी ना लग जाए। ठीक है, नहीं तो एग्जाम तो ठीक है, तबियत खराब ना हो जाए, तो इसलिए एक बार फटाफट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कपड़ों के बारे में भी, एक बार फटाफट एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि एंट्री पॉइंट पे टाइमली पहुंच जाना है, सीधी बात है, लेट नहीं कि फिर हम हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे कि हमको घुस जान दो, ये वाला काम मत करो। एडवांस में एग्जाम सेंटर अभी रात में देख लो कितना टाइम लग रहा है आपको ट्रेवल करने में, वो कैलकुलेट कर लो। ठीक है,
तो टाइम से पहुंच जाओ, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। अगर 9 बजे का एग्जाम टाइमिंग है तो एनी हाउ आप एग्जाम सेंटर पे 7:30 और 8 पहुंच जाए, उससे लेट अगर हो रहे हैं तो आप फिर मूर्ख हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपको दिमाग में लगाना है कि मुझे 7:30-8 बजे तक वहां पहुंच जाना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। उसके अलावा अनफेयर मीन्स वगैरह तो ठीक है, कुछ ऐसा नहीं। बाकी और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यहां पे, हाँ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कपड़ों के बारे में, ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाला तो मैंने बता दिया। हाँ, शूज फुटवियर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। ओके, बड़े बड़े बटन वाले कपड़े, ये लिखा हुआ है उन्होंने। आप वहां जाके लड़ाई करोगे कि हमारे साथ, बिकॉज कई लोग होते हैं कि पहन के उल्टा सीधे चले गए, उसके बाद लड़ रहे हैं कि अरे प्रशासन हमारे साथ परेशान कर रहा है, तो हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो मूर्खता मत करना, प्रशासन ने पहले लिख के दिया है कि मोटे मोटे जूते नहीं, सिंपल। ज्यादा ही आपको ठंडी लग रही है, सॉक्स पहन लीजिए, चप्पल डाल लीजिए, ठीक है, जो भी है सिंपल। बहुत ऐसे बड़े बड़े कपड़े नहीं, बहुत ऐसे, मतलब ठीक है सर्दी लगती है तो वो ठीक है, बट ऐसा लेयरिंग करना कि इजीली उसको अगर निकलवा के चेक करवाना चाहें, बिकॉज चेकिंग होगी तो वो इजीली हो सके, आप ज्यादा परेशान ना हो वहां पे, ठीक है। सो प्लीज अपने किसी भी हाल में अपने दिमाग को परेशान नहीं होने देना है। ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे आपका ध्यान भंग हो और फिर एग्जाम हॉल में बैठ के आप आधा टाइम आपका इसमें बर्बाद हो जाए कि क्या हो गया मेरे साथ। आपको फोकस होना चाहिए, एग्जाम के क्वेश्चन का हल करना है, ठीक है, ये सब फालतू की चीजों में नहीं। तो इसलिए पहले से ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी उसके अलावा ब्लैंक पेपर शीट विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर द रफ वर्क। ओके, तो रफ वर्क के लिए कोई कागज नहीं लेके जाना, वहां पे आपको शीट मिलेगी, ठीक है। बाकी और कोई ऐसी जानकारी मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, बस खत्म का। सो कपड़े थोड़ा सा ऐसे पहन के जाएगा जो इजीली, सर्दी का वक्त है तो ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक चीज और उन्होंने बताया कि भाई जो भी रिलीजियस चीज है, ठीक है, जैसे कुछ लोगों को भाई कुछ धार्मिक चीजें कपड़े पहनते, कुछ भी पहनते ऐसे गहने गहने, तो वो भी ट्राई कीजिएगा कम पहने, और उसके बाद अगर पहनते तो उसके लिए थोड़ा एडवांस पहुंचे, बिकॉज चेकिंग में टाइम लगेगा आपको, ठीक है। फ्रिस्किंग जो प्रोसेस होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। फाइन, चलिए, सो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बाकी और एक बार अपने एडमिट कार्ड में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या लिखा है, उसके हिसाब से मैंने चीजें बता दी है, क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते। इसके अलावा और कुछ मत ले जाइएगा, ठीक है, प्लीज, इसके अलावा और कोई भी चीज, ठीक है। पर्स ले आ सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर हम अपना बैग यहां वहां रखेंगे, पर्स कैसे छोड़ दे। कोई दिक्कत नहीं, पर्स आप ले सकते हैं, मतलब कैश यू कैन कैरी। ओके, अगर आपके जेब में नोट है, घड़ी नहीं चलेगी, ठीक है, घड़ी वहां पे रहेगी, आपके स्क्रीन पे भी घड़ी रहती है, ठीक है, फाइन। तो डिजिटल क्लॉक वगैरह मत पहन के जाइएगा, वो सब उतरवा लेंगे। वैसे भी घड़ी तो मत ही पहन के आइए, बिकॉज उसमें सिस्टम में दिख रही होती है घड़ी, ठीक है, जहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पे लिखा रहता है कितने घंटे कितना टाइम हो गया। सो घड़ी की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो देयर इज नो नीड ऑफ वॉच। और बाकी और कोई तो चीज ऐसी रहती नहीं है। बाकी उसके अलावा भी कुछ डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, फाइन। सो बस ये चीजें लेके पहुंचिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम समाप्त होने के बाद आपको एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड करवाने के लिए टेक्स्ट बुक की फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगी। पेपर 1 का सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस होने वाला है 12:15। ओके, आप लोग एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे और 12:15 पे तुलिका मैम आप सभी के लिए एग्जाम एनालिसिस पेपर 1 का लेके आएंगे। और उसके बाद एजुकेशन के स्टूडेंट्स का पेपर है तो उनके लिए भी 12:30 बजे तक जो है हमारी हीना दवर मैम जो है, डॉक्टर हीना दवर मैम, वो जो है एग्जाम एनालिसिस लेकर आएंगे। इस तरीके से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेगा। और बाकी फाउंडेशन बैचेस भी आने वाले हैं फॉर जून 2025। ओके, जून 2025 की तैयारी के लिए भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म आपकी पूरा ध्यान रखेगा। इट विल बी लुकिंग आफ्टर ऑल योर प्रिपरेशन नीड्स। सो बस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इस किसी केस में पेपर उतना सेटिस्फाइंग नहीं होता है तो मैं तो उम्मीद रखूंगा कि इस बार आप जब पेपर से हॉल से एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो बिल्कुल खुश होकर निकले कि इस बार हमारी जो क्या हो सकते जो परिश्रम था वो सफल हुआ और हम जीत गए। परंतु अगर कुछ कारण से कुछ भी ऐसा होता है तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको पूरी मदद करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेलकम टू द सेशन एंड धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को फटाफट भेज दीजिए जिससे, और सेव कर लीजिए जिनका एग्जाम जब भी है, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 3 तारीख वाले, जिसका एग्जाम जब है इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। ध्यान से वीडियो को देखकर सारी इंफॉर्मेशन के साथ सही तरीके से एग्जाम हॉल जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय, थैंक यू।